क्राइम अलर्ट, डरना नहीं मिटाना है। सुधीर, तू कल दानापुर जा रहा है ना दुकान के काम से? सुधीर बेटा, तेरी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ। तू फिर से पुलिस स्टेशन गया था? तो रोज रोज क्यों जाता है वहां पर? देख सुधीर, रेखा अब कभी वापस नहीं आने वाली। बेटा कब तक उसका इंतजार करेगा तू? देख, माँ की बात मान, दूसरी शादी कर ले। देख। नहीं माँ, हमने प्यार किया रेखा से और हमेशा करते रहेंगे। हम उसे हर हाल में ढूंढ के रहेंगे माँ। और प्लीज माँ, दूसरी शादी की बात दोबारा मत करना प्लीज। सुधीर, रेखा, रेखा, मैं तो बैग रखता हूं, 2 मिनट में आया मैं। रेखा, रेखा, क्या कर रहे हो यार? देख के चलो। हम, अरे वो मेरी भी बीबी है तो आप कैसे चल रहे हो? चाहिए ना? गलती होगी मैडम, सच में गलती होगी। गलती क्या हो गई है? ऐसा कैसे चलेगा? मैं जानता हूँ, मैं माफी मांग रहा हूँ, मैं माफी मांग रहा हूँ, प्लीज गलती हो गई। सच में ऐसा मत करो। नहीं सच में नहीं। थैंक यू अंकल। मनीषा, 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 मनीषा वो तुम्हारी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? हाँ मनीषा, वो हमने भले ही पुलिस ने तुम्हें जमानत पर रिहा कर दिया हो, पर मुझे पता है कि मेरी बहन को गायब करने में ना तुम्हारे हाथ है। तो आइंदा यहाँ आने की कोशिश भी मत करना, समझे? तो अरे मनीषा, हमने रेखा को देखा है। क्या? हाँ। कहाँ? दानापुर में। लेकिन हम उस तक पहुंच पाते उससे पहले पता नहीं वो कहाँ गायब हो गई। क्या? सुधीर, क्यों कर रहे हो तुम ऐसा? अपने आप को बचाने के लिए रेखा के मिलने के झूठे दिलासे दे रहे हो। नहीं, हमने दूसरों को कितनी तकलीफ होती है इन झूठे दिलासों से, क्या तुम्हें इसका अंदाजा भी है? हाँ? नहीं मनीषा, हम झूठ नहीं बोल रहे। मनीषा, हमारी बात सुनो। मनीषा, मनीषा, एक कॉपी रजिस्ट्रार को भिजवा देना। जी सर। इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब, हमने हमारी। शांत हो जाए, शांत हो जाए, पहले बैठिए। हाँ। बोलिए। इंस्पेक्टर साहब, हमने हमारी पत्नी को देखा, दानापुर में है वो। सच बोल रहे हो? हाँ, हम सच कह रहे हैं। अब प्लीज जल्दी चलिए ना हमारे साथ, प्लीज। हेलो, दानापुर थाने? जी, मैं मीठापुर थाने से इंस्पेक्टर गजेंद्र सिंह बोल रहा हूं। मुझे एक केस के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए। जी, मैं होल्ड करता हूं। ये लड़की को कहीं देखा है? नहीं। अभी मैं यहाँ पे था, वो बस यही चल रही थी। देखिए, ध्यान से देखिएगा। नहीं देखा नहीं। अरे ध्यान से देखिएगा। हाँ। नहीं? वो यहीं पे थे, यहाँ पे आपसे टमाटर से पूछ रही थी वो। थैंक यू। ये क्या तो कीजिए। मैं हो गई तसल्ली? सर, मैं सर्च कर रहा हूं, मैंने रेखा को देखा है यहाँ पे। आप चाहिए तो इनसे पूछ लीजिए। ये तुम्हारा वहम है, समझे? वैसे भी 3 साल से हम उसे ढूंढ रहे हैं। अगर किसी ने भी उसे यहाँ देखा होता तो हमें खबर जरूर मिल जाती। खामोखा तुम्हारा और हमारा वक्त बर्बाद कर रहे हैं। चलो। सर मेरी बात तो सुनिए सर। कहाँ ढूंढूं मैं रेखा को?
हमें यकीन था तुम एक दिन हमें जरूर मिलोगी। इतने खुश हम जिंदगी में कभी नहीं हुए रेखा। सच में बहुत प्यार करते हैं हम तुमसे, लेकिन तुम हमें छोड़ के चली क्यों गई थी? हाँ सच में इन 3 सालों में एक दिन, एक पल ऐसा नहीं था कि हमने तुम्हारे आने की आस छोड़ दी हो। चलो घर चलो। कौन हो तुम? तुम्हारी हिम्मत कैसे हो मुझे छूने की? देखो लड़की चिढ़ रहा है। मारो 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 मारो, लड़की चिढ़ता है। मारो 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 मारो। कौन था वो आदमी जिसने बड़े बाजार में तुम्हारा हाथ पकड़ा था? शाम ने मुझे सब बता दिया। वो उस टाइम वही था दुकान पे। पता नहीं जितिन, कोई पागल था, पर इसमें इतना गुस्सा होने वाली क्या बात है? क्योंकि मैं तुम्हारा पति हूं और मैं तुम्हें किसी और के साथ नहीं देख सकता। जानती हूँ कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। 5 साल से इस प्यार के सहारे तो जी रही हूँ, पर ये बात और है कि शादी के 3 साल बाद भी हमारे सर पर ना तो छत है और ना पैसा, फिर भी ये शादी निभा रही हूँ। हाँ तो निभा कर कोई मेरे पे एहसान नहीं कर रही थी। तुम आई थी मेरे पास शादी के लिए, मैंने तुम्हें नहीं बुलाया था। हाँ, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, सिर्फ और सिर्फ तुमसे। जैसे तुम मुझे किसी और के साथ नहीं देख सकते, ठीक वैसे ही मैं भी किसी और की पत्नी नहीं बन सकती। किसी भी कीमत पर तुम्हारे साथ अपनी दुनिया बसाना चाहती थी, इसीलिए अपना घर छोड़कर आई थी, जेवर चोरी कर आई थी। याद है ना जितेन? 3 साल जो जेवर लेकर आई थी ना, उसी पर जी रहे हैं। अब तो सब खत्म हो गया, अब क्या? हाँ कोशिश तो कर रहा हूं ना। क्या करते हो? भद्दी सी आश्रम की नौकरी, मुट्ठी भर पैसे और कुछ भी नहीं। 3 साल में तुमने तो कुछ किया नहीं और अब तुमसे कुछ होने वाला भी नहीं है। लेकिन मैं हमारे प्यार को हारने नहीं दूंगी। अब जो भी करना होगा मुझे ही करना होगा। आप सब लोग हमारी बात मान क्यों नहीं रहे? हम दानपुर में उसे देख कर आए, वो रेखा ही थी। हाँ, और इसीलिए उसने तुम्हारी ऐसी हालत कर दी है। मेरी बहन के लिए क्यों बोल रही हैं आप? एक तो खुद ही आप लोगों ने उसे गायब कर दिया और अब नई किससे कहानियां कर रहे हैं आप लोग? मैं कोई कहानी नहीं कर रहा, ये सच है, वो रेखा ही थी। बेटा बस करो, तुम तो पुलिस ले गए थे ना वहां पर, फिर क्या हुआ? नहीं मिली ना वो। सुधीर ये तुम्हारे मन का वहम है और कुछ नहीं। मुझसे पूछो पिछले 3 साल से मेरे दिल पे। अंकल जी मैं तो बस सुधीर, छोड़ो इस पागलपन को। सुधीर, सुधीर, रेखा, देखा तुम सब मेरी बात नहीं मान रहे थे ना? सॉरी भाऊजी। बेटा कहाँ छोड़ के चली गई थी तू हम लोगों को? भाऊजी कुछ दिन पहले मैं बहुत परेशान थी, सही और गलत का कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मन में बहुत बेचैनी हो रही थी, ना तो मैं खुद खुश रह पा रही थी और ना खुश रख पा रही थी। इस वजह से आश्रम चली गई। आश्रम? जी मम्मी जी, पर वो सुधीर इतने समय बाद मैंने देखा तो मैंने खुद को रोक नहीं पाई और मैं वापस चली आई। अच्छा, और ऐसे वापस चले आने से सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप पुलिस को बुलाइए
सुलोचना, ये क्या कह रही हो तुम? ठीक कह रही हूं मैं। कम से कम पुलिस भी तो आके देखे कि मेरे बेटे ने कुछ नहीं किया, खामखा में उसे पीस दिया गया। मम्मी जी मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई है। सुधीर, पुलिस को बुला, मैं इसे तभी घर में रहने दूंगी। मम्मी जी उसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं यहाँ आने से पहले सबसे पहले पुलिस स्टेशन गई थी। अगर आपको मुझ पे यकीन नहीं है तो आप मेरे साथ चलिए पुलिस स्टेशन। जी इंस्पेक्टर साहब, जी हमारी पत्नी रेखा घर आ चुकी है वापस। जी हम थोड़ी देर में आते हैं पुलिस स्टेशन और सारे फॉर्मेलिटीज पूरी करते हैं। जी थैंक यू। रेखा बेटी, अब यहाँ शांति से रहो ताकि मैं भी अब चैन से रह सकूं। बहू भले ही वापस आ गई हो, पर मुझे उसके लक्षण ठीक नहीं लग रहे। सुलोचना, एक हफ्ते से मैं देख रहा हूं तुम हर बात पे, हर चीज के लिए बहू पे शक क्यों किया करती हो? तो गलत भी तो नहीं करती मैं। 3 साल बहू गायब रही। इस बीच कहाँ रही, किसके साथ रही, किसके आश्रम में रही? आपको नहीं लगता कि हमें पता करना चाहिए? अरे ऐसे कैसे अपना लूं मैं उसे? वाह मम्मी जी, ऐसी बातें सोचती है आप अपनी बहू के लिए? कीचड़ उछाल रही है मेरे कैरेक्टर पर। देखो बहू, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। लगता है मुझे वापस आना ही नहीं चाहिए था। बहू, अरे बहू, क्या कर रही हो तुम? तुम इस तरह से घर छोड़कर? ऐसी छोटी छोटी बातों पर घर छोड़कर नहीं जाया करते। क्या चल रहा है? अच्छा हुआ तुम आ गए सुधीर, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। पिछली बार तो बिना बताए गई थी आश्रम, लेकिन इस बार बताकर जा रही हूँ। क्या? लेकिन क्यों? मुझसे क्या पूछ रहे हो? मम्मी जी से पूछो। कीचड़ उछाला जा रहा है मेरे कैरेक्टर पर। पराये मर्द के साथ मेरा नाम जोड़ा गया है। क्या? मैंने ऐसा कब कहा बहू? क्या कहा था? 3 साल आश्रम नहीं बल्कि पराये मर्द के साथ रही हूँ। मेरी बात तो झूठी लगती है ना, जबकि पुलिस भी आश्रम में जाकर पता कर चुकी है। मैं रो रो कर मम्मी जी से कह रही हूँ, लेकिन मम्मी जी ना तो मेरी बात सुनने को रेडी है और न मुझे घर में रखने को। वो मुझे घर से निकाल रही हैं। ये क्या कह रही हो बहू? हमने तुम्हें ऐसा सब कब कहा? बस कीजिए पिताजी। अपनी बहू के बारे में ऐसा बोलना आपको शोभा देता है क्या? लेकिन बेटे, बस कीजिए माँ। और कितना जलील करेंगे अपनी बहू को आप? आप लोग शांति से रह नहीं सकते क्या इस घर में? या आप दोनों से हमारी खुशी देखी नहीं जाती? रहने दो सुधीर, मैं चली जाऊंगी तो शायद सब ठीक हो जाएगा। मुझे जाने दो। नहीं बहू, तुम्हें कहीं भी जाने की जरूरत नहीं और किसी को भी जाने की जरूरत नहीं। हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से तुम लोगों का घर उजड़ जाए। हम ही लोग इस घर को छोड़कर यहां से जा रहे हैं अपने दूसरे घर ज्ञानपुर। चलो सुलोचना। रेखा, अरे कहाँ हो तुम? जल्दी आ जाओ, ट्रेन निकल जाएगी। ओह सुधीर, क्या हो गया तुम्हें? इतनी जल्दी भी क्या है? और वैसे भी ट्रेन थोड़ी ना छूट रही है। क्यों? मैं रेलवे मिनिस्टर का दामाद हूँ? नहीं, पर रेखा के पति तो हो ना। और वैसे भी ये खुशबू तुम्हें मुझसे दूर नहीं होने देगी। शिमला की बात से तुम कुछ ज्यादा ही मूड में आ गई हो। बात क्या है? कहीं शिमला का रोमांस
अभी से तो शुरू नहीं हो गया। ये कैसी आवाज थी? सुधीर, आज कुछ मत सोचो, बस मुझ में खो जाओ। मुझे माफ कर दो सुधीर। माफ? बाय। भाई